রাজনাথ সিংয়ের এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান ইকবাল করিম ভুঁইয়া। এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে গতকাল বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধানদের বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা শেষে দেশ রক্ষার মূল দায়িত্ব সমর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে মূল্যায়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने जो धमकी दी है उसको धमकी ना समझें आप, वो बांग्लादेश के लिए एक थ्रेट है। और इसको देखते ही मोहम्मद इकबाल करीम जो साबिक आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक स्टेटस लगाया है जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में धूम है। उन्होंने बांग्लादेशियों को कह दिया है कि जो 17 करोड़ बांग्लादेशी हैं भाई, वो मिलिट्री ट्रेनिंग लें जिस तरह से फ्रांस ने अपने लोगों को दी। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया, और उसके बाद आपने देखा कि जो कोरिया है उन्होंने भी अपने यंगस्टर्स को, अपने नौजवानों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी। और इसी तरह इसराइल करता है। इसराइल हर अपने शहरी को लाइसेंस भी जारी करता है, युद्ध के लिए तैयार रहने की मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता है। वो कह रहा है कि हमारे पास 17 करोड़ जो आबादी है वो उसका यूटिलाइज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी खबर है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मोहम्मद इकबाल करीम बांग्लादेश के साबिक आर्मी चीफ हैं। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, जो उन्होंने धमकी लगाई उसको धमकी के रूप में ना देखा जाए। असल में वो बांग्लादेश को इसका थ्रेट भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इंटरनल मैटर्स के अंदर है, बिजी है, क्योंकि बांग्लादेश में फ्लड आया उसमें कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन याद रखिएगा, अगर डॉक्टर यूनुस कानूनी बनने से इनकार कर देगा, भारत के जो मकासद हैं वो पूरे नहीं होंगे। भारत अपनी चाल में जब नाकाम होगा, कानूनी बनाने में, दादागिरी करने में, बांग्लादेश में जब नाकाम हो जाएगा, फिर उसका जो लास्ट ऑप्शन होगा ना, वो बांग्लादेश में फौज उतारना होगा, जंग करना होगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बड़ा जो बयान दिया है वो मोहम्मद इकबाल करीम ने दिया। इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है और उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपना ये स्टेटस लगाया कि बांग्लादेश को तैयार रहना चाहिए, बांग्लादेश की फौज को, बांग्लादेशियों को, क्योंकि दूसरी तरफ जो फौज है भारत की वो 40 लाख के करीब है और उनकी आबादी भी ज़्यादा है। लिहाजा हमारे पास सिर्फ 2 से 3 लाख फौज है बांग्लादेश के पास। लेकिन हमने अपने लोगों को तैयार करना है, नौजवानों को। देखिए, बांग्लादेश में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ की नौजवान आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने नौजवानों को तैयार कर सकते हैं, गन चलाना, युद्ध के लिए मिलिट्री जो ट्रेनिंग है वो दे सकते हैं। जिस तरह से इनकलाब आया, कहाँ फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, वो कह रहे हैं उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया। और फिर इसी तरह कोरिया, इसी तरह इसराइल कर रहा है, यानी हर शहरी को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने युद्ध के लिए। तो वो कह रहे हैं इसीलिए हमें बांग्लादेशियों को मिलिट्री एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए और मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने नौजवानों को, ताकि अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई भी मुल्क, चाहे म्यांमार हो या फिर भारत हो, हमला करने की कोशिश करे तो फिर वो 2 लाख फौज ना हो, बल्कि वो 40 से 17 करोड़ आवाम यूं जब बाहर निकलेगी तो फिर कोई सोच भी नहीं सकेगा कि वो भारत के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर भारत हमला कर सके या फिर म्यांमार। क्योंकि राजनाथ सिंह का बयान आपने व्यूअर सुन ही लिया है, देख ही लिया है। अब इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूँगा ये वीडियो देखिएगा। और मैं तो वैसे भी नहीं मान सकता इस चीज़ को कि भारत इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करे, क्योंकि मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है और फिर इंशाल्लाह हम अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो है, वीडियो देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী এলাকা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ঘটনা প্রবাহের বিস্তৃত ও গভীর বিশ্লেষণ করতে বলেছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশটির সশস্ত্র বাহিনীগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় রাশিয়া, ইউক্রেন ও ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপরও নজর রাখতে বলেছেন তিনি। রাজনাথ সিংয়ের এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান ইকবাল করিম ভুঁইয়া। এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে গতকাল বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধানদের বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা শেষে দেশ রক্ষার মূল দায়িত্ব সমর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে মূল্যায়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে দেশের বৈপ্লবিক জনপ্রতিরক্ষায় ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে গৃহীত লেভিয়েন মাস পন্থা কার্যকর হতে পারে বলে মত দিয়েছেন ইকবাল করিম ভুঁইয়া।
ইন্ডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশটির সশস্ত্র বাহিনীকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে যে কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধানদের মূল্যায়ন করা উচিত কখন বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার কাজ শেষে তারা দেশ রক্ষার মূল দায়িত্ব সমর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত হতে পারবেন। নবনিযুক্ত প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা যত দ্রুত সম্ভব সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বহিঃশত্রুর হুমকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের লেভিয়েন মাস ধারণাটি বৈপ্লবিক জনপ্রতিরক্ষার জন্য কার্যকর পন্থা। উল্লেখ্য, লেভিয়েন মাস হলো একটি ফরাসি ধারণা। এটি সাধারণত বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের মুখে জাতীয় পর্যায়ে বেসামরিক নাগরিকদের যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলোর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বেঁধে গেলে এ ধারণার উদ্ভব হয়। সে সময় ওই ধারণার আওতায় সাধারণত 18 থেকে 25 বছর বয়সীদের রিক্রুট করা হতো। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময়ও এ ম্যাস কনস্ক্রিপশনের ধারণা বলবৎ ছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সক্ষম ব্যক্তিদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে এ ধারণার প্রয়োগ ঘটে। आपने ये वीडियो देखी है। अब भारत जो है आए रोज कोई ना कोई इस तरह से मतलब उसके अंदर एक तकलीफ है, दर्द है, वो महसूस सिर्फ भारत ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए वो रोज ही कोई ना कोई बयान दे रहे हैं, हमला करने की बातें कर रहे हैं। बल्कि उनके कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के ऊपर हमला कर लो, वहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है, माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, ये है वो है। असल में उनको तकलीफ ये है कि एक तो चाइना बांग्लादेश के बहुत करीब आ रहा है, दूसरा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो बेहतर हो रहा है। बल्कि जो उनके मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने कह दिया है कि हम जो 1971 का मसला है उसको हल करना चाहते हैं और पुरानी रंजिशों को, पुराने मामलात को ख़त्म करके हम नए दौर में जीना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये भारतीयों के ऊपर एक बिजली बनकर गिरा है। और फिर इसके साथ साथ इम्यूनेशन यानी गोला बारूद पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट। और ये जो मीडिया रिपोर्ट है मैं नहीं दे रहा, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये, बल्कि हिंदू टाइम की है ये, बल्कि भारतीय फाइनेंशियल एक्सप्रेस की है। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो इंडियन वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री के रिलेटेड सामान इंपोर्ट करने जा रहा है। ये खबर बहुत बुरी लग रही है भारत को, इसीलिए वो फिर अब एंगिए बेंगिए मारने पर आ गए हैं। भारत बांग्लादेश को अब धमकियां देना शुरू कर दी हैं। हालांकि सबसे बड़ी गलती जो बलंडर मारा है उन्होंने वो ये है कि शेख हसीना को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और आए रोज़ ये जो नफरत है वो उनके दिलों में बैठ रही है। बल्कि ये जो एंटी भारत जो सेंटिमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं जब तक शेख हसीना को ये अपने पास रखेंगे। गलती तो ये खुद कर रहे हैं यानी हिंदुस्तानी, और उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा। और इकबाल करीम साहब ने जो एक स्टेटस लगाया है फेसबुक पर उसके बारे में आप कहिएगा, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।